अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में भी हमने कुछ मज़ीद क्वेश्चन हल करने हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सवाल है हमारे पास x पावर -2 y पावर -1 z पावर -4 डिवाइडेड बाय x पावर 4 y पावर -3 z पावर 0 होल पावर -3। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप लोगों के पास x वेरिएबल्स और y और z वेरिएबल आप लोगों के पास मौजूद हैं। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास, ये ऊपर आकर आप लोगों के पास बन जाएगा -4। इसी तरह ये वाला टर्म भी आप लोगों के पास ऊपर आ जाएगा, तो इसका जो पावर होगा ये बन जाएगा आप लोगों के पास +3। एंड सिमिलरली आप लोगों के पास जो z पावर -4 था, ये आप लोगों के पास हम इसको अपनी जगह पे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर z पावर 0 है, तो z पावर 0 आप लोग के पास 1 के बराबर है, तो यहाँ 1 आप लोग के पास अगर इससे मल्टीप्लाई भी हो जाए तो आप लोग के पास इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने ये बात लिखी हुई थी कि जब आप लोगों के पास किसी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आएगा तो वो आप लोगों के पास 1 के बराबर होगा, और होल पावर -3 ये अपनी जगह पे मौजूद है। अब यहाँ पर देखें, ये आप लोग के पास सेम बेस है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनके पावर आपस में हो जाएंगे 8, तो ये बन जाएगा -2 -4, ये वाला टर्म बन जाएगा -1 +3, और z पावर -4 अपनी जगह पे मौजूद होल पावर -3। इससे आ जाएगा आप लोग के पास रिजल्ट x पावर -6, इससे आ जाएगा 3 -1 2 आ जाएगा, एंड z पावर -4 होल पावर -3। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आप लोग के पास ऊपर होल पावर मौजूद है और नीचे आप लोग के पास 3 टर्म मल्टीपल फॉर्म में है, तो ये जो पावर होगा ये x के ऊपर, x वाले टर्म के ऊपर भी होगा, ये पावर y वाले टर्म के ऊपर भी होगा, एंड सिमिलरली ये z वाले टर्म के ऊपर भी होगा। अब ये पावर आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, -6 मल्टीप्लाई बाई -3, 2 मल्टीप्लाई बाई -3, और z पावर -4 मल्टीप्लाई बाई -3 हो जाएगा। अब ये आप लोग यहाँ देखो तो -6 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 18, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये +2 और ये -3 -6 आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर आप लोग देखो तो z पावर बन जाएगा 12, बिकॉज माइनस माइनस आप लोग के पास रिजल्ट देगा प्लस। अब y का जो पावर है आप लोग के पास वो तो नेगेटिव है, तो इसीलिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा y पावर 6, तो x पावर 18 अपनी जगह पे रह जाएगा, और z पावर 12 जो होगा वो भी अपनी जगह पे रह जाएगा। अब अगर आप लोग अपने सवाल को देखो तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टूवर्ड अनदर क्वेश्चन, हम एक और सवाल की तरफ आ जाते हैं, वो भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए हमने उसको हल करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 81 पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4 n -1 into multiply by 243 divided by 9 power 2n multiply by 3 power 3। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग इसको फिल्टर पंजाब हो, फिल्टर हो, के पीके हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, आप लोगों को ये क्वेश्चन उन बुक में भी नजर आएगा, ये वहां भी मौजूद है। अब इस 81 को हम लिखवा सकते हैं 3 पावर 4, क्योंकि जब हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 81 आएगा, एन अपनी जगह पे मौजूद, और ये 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4 n -1, और इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 5।
क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पर इससे पिछले लेक्चर में 2 4 3 को हम लिख चुके हैं। 3 को हमने 5 टाइम मल्टीपल फॉर्म में लिखवा दिया और उसको फिर हमने 3 4 5 फॉर्म में लिखवा दिया था। और इसी तरह यहाँ पर आप लोगों के पास 9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 2 पावर n अपनी जगह पे मौजूद और ये 3 पावर 3। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ, तो आप लोगों के पास ये बन जाएगा 3 पावर 4n, 3 पावर 5 अपनी जगह पे। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो बेस सेम है, तो उनके जो पावर होंगे ये आपस में ऐड हो जाएंगे। और यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2n के साथ, तो ये बन जाएगा 3 पावर 4n और ये 3 पावर 3। इधर भी आप लोग देखो तो आप लोगों के पास सेम बेस है, तो ये बन जाएगा 4n प्लस 5 और इधर आ जाएगा आप लोगों के पास 4n प्लस 4, बिकॉज जब 5 से आप लोग 1 माइनस करोगे तो आप लोगों के पास 4 आएगा। डिनोमिनेटर में भी आप लोगों के पास सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे, तो इनके पावर भी आपस में हो जाएंगे 8। अब यहाँ पर आप लोगों ने चीज को और से देखना है, ऑब्जर्व करना है, वो ये है कि 4n और 4n ये तीनों टर्म में आप लोगों के पास मौजूद है, लेकिन इधर आप लोगों के पास प्लस 5 है, इधर आप लोगों के पास प्लस 4 है और इधर आप लोगों के पास प्लस 3 है। तो इट मीन जो सबसे छोटा नंबर है वो आप लोगों के पास 3 है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, हम इस 4n प्लस 5 को स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखवा सकते हैं, मजीद 3 पावर 4n प्लस 3 और 3 पावर 2 लिखवा दिया। देखो जब सेम बेस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा दोबारा, तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 आप लोग के पास वापस 5 आएगा। इसी तरह इसको हम लिख देते हैं 4n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 1। जब सेम बेस मल्टीप्लाई होंगे तो उनके पावर वापस ऐड होंगे, तो 3 प्लस 1 आप लोगों के पास वापस 4 आएगा और यहाँ पर आप लोगों के पास बन जाएगा 3 पावर 4n प्लस 3। देखिए 4n प्लस 3 इधर भी मौजूद है, इस टर्म में भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है। तो हम यहाँ पर नॉमिनेटर से 3 पावर 4n प्लस 3 को कॉमन कर लेते हैं। इधर आप लोगों के पास 3 स्क्वायर रह जाएगा और इधर 3 पावर 1, या सिंपल हम इसको 3 भी लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गया, ये है आप लोगों के पास 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर बराबर है 9 के, तो 9 माइनस 3 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा सर 6। अब देखिए ये 6 आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाई फॉर्म है। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम इसको मजीद हल नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझना होगा, समझना जरूरी है कि हम किस स्टेप में, कौन से वाले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले चीज तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझना। उसके बाद आप लोगों को टेबल आने चाहिए कि हम इस नंबर को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 81 आ जाए या 243 आ जाए। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर मजीद कुछ सवाल हल करने हैं, ताकि आप लोग इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख जाओ, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ सवालों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।